बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस पूरे हफ्ते का फॉरकास्ट करेंगे, टेक्निकली एनालिसिस आप दोस्तों के सामने रखूंगा, जिसके साथ में इस पूरे हफ्ते के अंदर होने वाला फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या हो सकता है। साथ ही साथ एक दो न्यूज़ हैं वो भी इसके अंदर मैं ऐड ऑन करूंगा वीडियो में आगे जाके। सो प्लीज़ कोशिश करें कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। लास्ट वीक के ऊपर मैंने वीकली एनालिसिस का फॉरकास्ट नहीं किया था, क्योंकि यूएस के इलेक्शन होने के ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती थी, और ट्रंप के आने के बाद डेफिनेटली DXY यानी डॉलर को स्ट्रॉन्ग किया जाता है या डॉलर को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा डेफिनेटली। उसके पीछे एक दो चीज़ें और भी मज़ीद बड़ी पावरफुल थी, जिसमें कॉमन जो एक चीज़ थी क्रिप्टो, BTC या कुछ भी क्रिप्टो के ऊपर होने वाला जो एक मैक्सिमम इम्पैक्ट या अफेक्ट है मार्केट के ऊपर, एक अच्छा खासा अफेक्ट करेगा। बट यहाँ पे आगे चलते हुए एक चीज़ आपको और भी बताना चाहूँगा। रिसेंटली US के प्रेसिडेंट इलेक्टेड सेलेक्टेड कुछ भी कह लें, उनके ऊपर लगे जाने वाले जो प्रीवियस कुछ एलिगेंस है, क्या इस टाइम पे राइट नाउ वहाँ की जो कोर्ट है उनके ऊपर लगने वाले जो एलिगेंस है उसके रिजल्ट्स या उसके ऊपर होने वाला जो भी एक पनिशमेंट का मामला रहेगा, लाइक गिल्टी और नॉट गिल्टी, तो मज़ीद अगले आने वाले महीने के अंदर दिसंबर में उसका प्रॉपर फैसला किया जाएगा। तो ये महीना नवंबर का, दिसंबर का, नेक्स्ट 2025 पहला महीना जो है, ये ऑलमोस्ट जो है 2.5-3 महीने बहुत ज़्यादा इस मार्केट के अंदर ख़ास हैं। अगर कुछ भी अगर फंडामेंटली थोड़ा सा भी ऊंच नीच होता है, क्योंकि साथ में जियोग्राफिकली भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इम्पैक्ट ऑफ वॉर, इफेक्ट ऑफ वॉर का भी सिलसिला साथ ही साथ है। लाइक अगर ईरान की बात करते हैं और उसके साथ में इसराइल की बात करते हैं, तो दोनों की एक दूसरे के साथ एक इंतहा टॉप लेवल की जो टसलबाजी है, उसके अंदर भी मार्केट के ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट या अफेक्ट हो सकता है। तो एक चीज़ और बताता चलूँ यूट्यूब के हवाले से, कि बहुत सारी मेरी कुछ पुरानी वीडियोस थी जिसमें बैंकिंग सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर का डाटा मैंने बड़े खुल के बताया था कि आप इस तरीके से या किस वे के अंदर में आप एक मैक्सिमम बैंकिंग सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर के डाटा को बिफोर द न्यूज़ या बिफोर द हैपनिंग इन मार्केट आप किस तरह से रीच कर सकते हैं। लाइव सेशंस के अंदर मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है। सो प्लीज़, मैं आने वाले टाइम में नहीं कह सकता, माइट भी शायद कि जो भी वीडियोस होती हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ओपनली बताने की मेरी कोशिश होती है, तो प्लेंटी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सो प्लीज़ कोशिश करें कि जितने भी मेरे सेशंस वगैरह हैं आप उनको अपने पास डाउनलोड करके रखें, और उसमें एक मैक्सिमम नॉलेजेबल डाटा है ताकि आप उससे फ़ायदा ले सकें। सीधा आते हैं एनालिसिस के ऊपर। गोल्ड के ऊपर मुकम्मल डिटेल एनालिसिस करूंगा, जिसमें टेक्निकली एनालिसिस या टेक्निकली अपडेट फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगी, और साथ ही साथ US ऑयल और BTC की टेक्निकली मूवमेंट क्या हो सकती है, डेली का पिवट पॉइंट, वीकली पिवट पॉइंट, मंथली पिवट पॉइंट ऑन गोल्ड आप दोस्तों के सामने क्लियर करूंगा। फॉर मोर डिटेल प्रीवियस रिजल्ट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम को भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। 3 डिफरेंट चार्ट होते हैं, डिफरेंट वे के साथ में हम एनालिसिस करेंगे। विद टर्निंग पॉइंट कह लें या ट्रेंड लाइंस के जो भी एक मजबूत मेजर एरियाज रहते हैं, एक डंडा लगा दिया जाता है, फिर मार्केट जाने और डंडा जाने, मार्केट कहाँ से क्या करेगी। सेकंड चीज़ क्या है कि टर्निंग पॉइंट मार्केट में क्या हो सकता है, यानी किस एक एंगुलर एरिया से मार्केट अपना अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकती है। साथ ही साथ मेजर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो आप दोस्तों के सामने रखूंगा। फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या हो सकते हैं ऑन फॉरेक्स फैक्ट्री आपको क्लियर करूंगा। गोल्ड वर्सेस DXY की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, क्या इस पूरे हफ्ते के अंदर दोनों एक दूसरे के कोलैबोरेशन के साथ चलेंगे या दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट परफॉर्म करेंगे। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। अकॉर्डिंगली अगर लेवल एंड चार्ट देखते हैं तो इस टाइम पे राइट नाउ मार्केट अपने एक बाइंग एरिया, बाइंग जोन के ऊपर स्टॉप अप कह सकते हैं या रुकी कह सकते हैं। एक डायरेक्शनल या डिसीजनल एरिया हमारे पास लाइक अ की पॉइंट 27 बार है। प्रीवियसली आपको याद होना चाहिए लास्ट वीक के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये एक मेजर एरिया है जो अकॉर्डिंगली फेब भी 61% के राउंड अबाउट है। तो जो भी अगर ओन अपने कैपिटल के ऊपर 10-12% का रिस्क ले सकता है विद SL ऑफ 27-22 के आसपास, सो प्लीज़ आप यहाँ पे एक रिस्क लें। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट की जो एक मूवमेंट थी राउंड अबाउट 84-85 के आसपास करके भी, तो एक दिन के अंदर जो हमारे पास मूवमेंट रही ऑन कैपिटल, बिल्कुल लोवेस्ट लो लॉट अगर ऑन $100 भी और 0.01 के ऊपर भी 12% अगर SL के साथ में हम इसको होल्डिंग करते, तो 25% का एक आउटपुट और 25% का एक रिटर्निंग हमें जस्ट ऑन वन मूव के ऊपर यहाँ पे देखने को मिला। अब दोबारा से अगर बात करते हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर 2685 से लेकर हमारे पास इस टाइम पे राइट नाउ तकरीबन 266869 या 70 कह लें 70 to 85 के दरमियान हमारे पास टोटल बाइंग जोन एरिया है जो कि इस टाइम पे प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है। डेली के पिवट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो अराउंड अबाउट 2692 2692 के आसपास हमारे पास डेली का पिवट पॉइंट है,
और वीकली पिवट पॉइंट भी हमारे पास सेम एग्जैक्टली यही है। अब इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास जो मेजर कुछ एरियाज़ रहेंगे, सबसे पहले तो डेली और वीकली पिवट पॉइंट का जो एरिया है, हम जस्ट एंड जस्ट इसके ऊपर अपनी एक नज़र रख के बैठेंगे। क्या मार्केट प्रॉपरली एक बुलिश मोमेंटम के साथ इसको ब्रेकआउट करके इससे ऊपर सस्टेन करती है? इफ़ यस, तो हमारे पास सेकेंडली जो की पॉइंट एरिया रहेगा वो 27-12 के आसपास होगा। बट वंस अगेन दोबारा ऑलरेडी मैंने बताया हुआ कि ये हमारे पास एक मेजर एरिया है जो कि प्रॉपरली एक बाय साइड के ऊपर मार्केट को हुक अप साइड राउंड अबाउट 200 टू 300 पिप इजीली अप साइड के ऊपर मार्केट की मूवमेंट करेगा। बट वंस अगेन अकॉर्डिंगली अगर वेब देखते हैं तो 2709 2710 लाइक 12 की पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट अबव क्लोजिंग करती है तो एक प्रीवियस कप एंड हैंडल था। अगर 1H के ऊपर मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ, जस्ट कप है और कप के साथ में अगर हैंडल की परफॉर्मिंग देखते हैं और अबव 61% की क्लोजिंग है तो एज लॉन्ग एज मैक्सिमम मार्केट का जो एक टॉप रहेगा वो राउंड अबाउट 2750 के आसपास होगा। अब दो बैरियर्स रहेंगे इस पूरे हफ्ते के अंदर। इतना डीपली और खोल के एक्सप्लेनेशन करने के पीछे रीज़न ये है कि माइट भी शायद इस हफ्ते मेरी अवेलेबिलिटी ना हो, ना कि ग्रुप में मैं अपडेट कर सकूँगा, क्योंकि एक ट्रिप है तो ट्रिप के लिए मैं थोड़ा एंगेज रहूँगा 4 से 5 दिन मैक्स अप टू 7 डेज़ के लिए। तो हल्की फुल्की मेरी अपडेट आती रहेंगी। और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अगर आप न्यूली हैं सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल सब्सक्राइब करके रखें, और जितनी भी एक अपडेट होंगी मेरी तरफ से लाइव सेशन वगैरह की, लेवल्स की एक्सप्लेनेशन जो होती है मैं लाइव कर देता हूँ। अब इस पूरे हफ्ते के अंदर एक छोटा सा हर्डल हमें ज़रूर मिलेगा, एक रेजिस्टेंस एरिया जो कि 27-23 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन 27-30 के आसपास ये हमारे पास एक रिजेक्शन एरिया रह सकता है। और एक बड़े जोन के ऊपर देखते हैं तो बड़े जोन के ऊपर एक डंडा मैंने लगा दिया है 27-50 से लेकर राउंड अबाउट 52-53 के आसपास। मुकम्मल हमारे पास जो एक सॉलिड सेलिंग जोन या सेलिंग एरिया बनेगा 2750 से लेकर एज लॉन्ग एज मैक्सिमम 2777 तक, ये मुकम्मल हमारे पास एज अ सेलिंग जोन कह लें, एज रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया कह लें। यहाँ से मार्केट अपना एक रिवर्सल बैक डेफिनेटली करेगी। अब थोड़ी सी नज़र दौड़ा लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। फंडामेंटली न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट की अगर बात करें तो बैंक हॉलीडे है, मंडे के दिन मार्केट अपना थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी, कुछ भी इतना खास नहीं है। नेक्स्ट डे की भी बात करें मंगल के दिन भी तो कुछ भी इतना नहीं है। बुध के दिन न्यूज़ ना हो मज़ा नहीं आता, तो डेफिनेटली कोर CPI का डाटा है और देन इसी तरह CPI का डाटा। एक चीज़ मज़ीद और अपडेट करता चलूँ कि नवंबर के महीने में हमेशा मार्केट के अंदर 1 घंटा एक्सटेंड किया जाता है सेशंस वाइज भी, और कुछ भी सेशन भी या मार्केट ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम भी जो है तो उसको भी 1-1 घंटा अपडेट कर दिया जाता है। तो पहले सेशन स्टार्ट हुआ करता था 5 बजे के टाइम न्यू यॉर्क सेशन, तो अभी जो न्यू यॉर्क सेशन स्टार्ट होता है वो 6 बजे होता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो पिछले हफ्ते मैं अपडेट करता, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बिजी शेड्यूल और आप लोगों का पैशन जितना बरकरार रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, मैं आप लोगों के साथ उतना ही हूँ। बाकी हाँ, खाली अगर सेल बाय के चक्कर में बैठे रहेंगे कि जी मुझे सेल बताएं बाय बताएं, तो उसके लिए पेडेड ग्रुप भी अवेलेबल हैं। मेरे नहीं हैं मगर मोस्टली और बहुत सारे लोगों के हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। मेरा एक प्रॉमिस आप दोस्तों के साथ ज़रूर रहेगा कि अब तक जो बता दी है, 4 चीज़ें बताई हैं या 5 बताई हैं, अगर उनको ही सीख के चलेंगे तो आप इस मार्केट में सब कुछ हैं। बट रोज़ नत नई चीज़ें अगर आप सीखेंगे, लाइक कुछ भी एक न्यू कंसेप्ट अगर मार्केट में आता है, तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी, एक बात हमेशा याद रखिएगा, पुरानी टेक्नोलॉजी वंस अ टाइम एंड लास्ट अ टाइम वो ही चलती है, बस उसकी थोड़ी थोड़ी शक्लें या उनके नाम या उनकी चीज़ें बदल बदल के सामने आती है। तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी का किंग है वो कभी भी मार नहीं खाएगा। मज़ीद आते हैं जी नेक्स्ट डे अगर, तो जुमरात के दिन की बात करते हैं तो मॉर्निंग के अंदर हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर कुछ न्यूज़ हैं जिसमें राउंड अबाउट मार्केट ओपनिंग के बाद भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा। और 5:30 के ऊपर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज़ है जो मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट या अफेक्ट करेंगी। दैन इसी तरह कोर PPI का डाटा रहेगा न्यू यॉर्क सेशन के अंदर 6:30 के ऊपर, और रात के टाइम 9 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्री की न्यूज़ है और ये डाटा भी मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट या अफेक्ट करता है। लास्ट डे फ्राइडे से वक्फियत तो होगी, तो जब फ्राइडे के ऊपर एक अच्छा सेटअप मिलता है तो आप कुछ अच्छे सेटअप को फॉलो करके चलें। बट यहाँ पे एक स्पीक्स है फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोजिंग से 2 घंटे पहले, जिसमें फेड चेयर पॉल के जो भी एक डाटा अप एंड डाउन किया जाएगा तो मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट या अफेक्ट करेगा।
मज़ीद आते हैं, देखते हैं न्यू एक्स सेशन के ऊपर 6:30 के ऊपर कोर रिटेल सेल और रिटेल सेल का डाटा ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस डाटा के लिए प्रीमियम वीआईपी में भी मैं अपडेट कर देता हूँ, और जो हमारा ओपन ग्रुप है ऑलरेडी वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, टॉप पे व्हाट्सएप ग्रुप, तो वहाँ पर भी जो भी एक अपडेटिंग होती है लेवल्स की उसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ। अब आते हैं जी सेकंड चार्ट के ऊपर, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के ऊपर। लॉन्ग टर्म देखते हैं, ऑलरेडी हमारे पास एक एरिया मेंशन है जो कि 2631 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन 2643 तक, तो ये एक स्पोर्टिवली स्पोर्ट एरिया साबित हो सकता है। और नेक्स्ट की अगर बात करते हैं रेजिस्टेंस एरिया की, तो राउंड अबाउट तकरीबन 2710 से लेकर 2724 के आसपास हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो जहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया होता है तो हम रेजिस्टेंस के ऊपर से जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखते हैं मार्केट को, क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया से एक अच्छी जर्किंग या रिवर्सल सेल साइड के ऊपर दे सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के अकॉर्डिंगली, कि हमारे पास एक वाया है। फॉर एग्जांपल मार्केट करती किस तरह, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे होना चाहिए। तो एस मैक्स एस लॉन्ग की अगर हम बात करते हैं एस एल की, तो 27-25 के आसपास तो एक एरिया हमें समझ आता है, मैक्सिमम टॉप रेजिस्टेंस एरिया। तो रेजिस्टेंस एरिया का जो एक स्टार्टअप है वो 27-10 से हो जाएगा। अब 10 से लेकर 25 तक की बात करें तो राउंड अबाउट $15 या 150 पिप्स की मूव तो यहीं पे निकल गई, लाइक ये मार्टिंगेल का पूरा एरिया है। तो अब मार्केट एक लिटिल अपसाइड भी अगर स्पाइक लेकर चलती है, 25 से 30 कर लें, 33 कर लें, तो ये जो ऊपर का एक स्पाइक रहता है $5 या $60, ये एसएल हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहीं पे इसी एरिया के ऊपर हमारी कोशिश होती है कि हम अपने मार्टिंगेल को लेकर चलें, यानी 1x 2x और 3x, और प्रॉपर तरतीब के साथ विद कैलकुलेशन हम इस चीज़ को लेकर चलते हैं। तो एक ये जो लिटिल बिग का स्पाइक रहेगा, हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी तमाम कैलकुलेशन को इस स्पाइक के माने के अंदर बचा के रखना है। हालांकि इतना बड़ा स्पाइक नहीं है, बट मोस्टली बहुत सारे दोस्तों के लिए ये स्पाइक भी गले पड़ जाता है, तो लिहाजा आप अपनी कैलकुलेशन को इस हिसाब से लेकर चलें। तो दैट्स वाई अक्सर मैं आप दोस्तों को बोलता हूँ कि आप अपनी फर्स्ट जो ट्रेड है अराउंड $50 या 50 पिप के बिटवीन उसको ड्रॉ करके कैलकुलेट करके डिज़ाइन करके चलें। नेक्स्ट अप टू $5 to $10 की मूव, यानी 50 to 100 पिप की जो एक मूवमेंट होगी, वहाँ पे आप अपना 2x ड्रॉ करके चलें। अब जैसे जैसे आप टॉप पे जाते हैं, अगर आप सेलर हैं, सेल करना चाहते हैं, तो टॉप पे जाते जाते हमारा जो एक लॉट साइज़ है वो 2x to 3x और 4x हो जाता है। तो जब टॉप के ऊपर एक अच्छी लॉट साइज़ या ट्रेड साइज़ जब हमारा लगता है, तो डेफिनेटली हम उसका जो एक स्टॉप लॉस है वो भी राउंड अबाउट तकरीबन 3 to 4 मैक्स अप टू $5 50 पिप के बिटवीन हम उसको एज अ एसएल करते हैं बड़ी लॉट को, और जो लिटिल बिट छोटी है उनको चलने दें, उसने आपको कुछ भी नहीं कहना। हमेशा जब भी हमारा अकाउंट थोड़ा सा लोडेड होता है या अगेंस्ट होता है, तो उसके लिए जो भी एक बिग लॉट साइज़ जिसको हम पाल के चलते हैं। सेकंड, मेरी एक एडवाइस है आप सब दोस्तों को, लास्ट टाइम भी बहुत सारे दोस्त इस चीज़ के हवाले से मशवरा भी करना चाह रहे थे कि काइंडली ये बता दें कि अगर टोटल अकाउंट के ऊपर लगने वाली जो ट्रेडिंग है, यानी हम उसका एसएल क्या करें। देखें, एसएल अकॉर्डिंगली यूअर अकाउंट कैपिटल ही होता है। एसएल कभी भी आप किसी भी वे के अंदर आप अपने लेवल्स के मुताबिक, ठीक है वो तो आप एडजस्ट करेंगे, बट ऑन यूअर कैपिटल ड्रेनिंग 15% 15% मिनिमम अगर इंट्रा डे है, वैसे तो 5% इनफ होता है अगर लो लॉट साइज। तो हैविली लॉट साइज होता है तो 15 से 20 के बिटवीन जैसे ही लॉस हो, मार्केट आपके हक में ना आए, तो आप अपना लॉस बुक करते हुए एग्जिट करें, दोबारा मार्केट में आपने एंट्री नहीं करनी। सेकंड चीज़ ये थी कि लास्ट टाइम एक दोस्त ने बात ये भी की थी कि सर कुछ एज अ बैकअप के लिए लाइक कोई एसेट है अगर बेचे, तो मेरी यहाँ पर थोड़ी सी मतलब क्लियरली आप दोस्तों को वार्निंग है और एक एडवाइस भी है कि आप दुनिया के किसी भी शोबे में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, सारी बात है आपको कुछ ना कुछ पैसा आएगा। तो पैसा इसलिए कमाया जा रहा है कि ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर या ईजी करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ एसेट्स बनाना चाह रहे हैं। तो जब आपके पास ऑलरेडी कोई घर है या कोई गाड़ी ऑलरेडी आपने बना ली है, तो वो मेरी जान आपका एसेट है। उसी एसेट्स के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपकी लाइफ थोड़ी सी मज़ीद मोर देन और बेटर हो जाए और अच्छी हो जाए। सो प्लीज़ मैं दोबारा आप दोस्तों को बताता हूँ, अगर एसेट है तो एसेट को बचा के रखें। इस मार्केट में आए 3 महीने 4 महीने ये मिनिमम उन लोगों के लिए है, और ये सवाल भी उन लोगों के जहन में आता है कि जिनका बैलेंस अंडर $1000 रहता है। तो मैं उनको एक ही एडवाइस करता हूँ कि आप यार 3 महीने लगाओ तो सही यहाँ पे। लाइक फॉर मी, लाइक फॉर अस, जिस तरह हमारी एक मुकम्मल टीम काम कर रही है, आप एक दफ़ा अपना वक्त तो दें इस इंडस्ट्री को। आप 2 से 5% डेली
अपना कंटिन्यूसली एग्जैक्टली उसको लें तो सही, उसको बियर तो करें। अब $100 के ऊपर तो तकरीबन 2 से 5% ऑलमोस्ट $2 या 5 बनते हैं। यस एग्जैक्टली इतना ही होता है ना। तो जब आप प्रैक्टिस करते करते एक लेवल तक पहुँच जाए देन आप अपना कैपिटल ग्रो कर लें। तो जब कैपिटल ग्रो होगा अराउंड $10,000 है तो उस पर भी मेरी यही एडवाइस है 2 to 5% लें और छुट्टी करें, ख़त्म। 2% भी है तो इनफ है, क्योंकि 15 दिन भी काम करें, 22 दिन मार्केट ओपन होती है, 15 दिन भी अगर आप मेरी जान काम करते हैं तो तकरीबन 2% के हिसाब से चलें तो मिनिमम 30 ऑन 5% विद बोनस 3% भी अगर चलते हैं तो महीने का 75% है। तो 1 CR के ऊपर 30 लाख से 75 लाख बनता है। तो मसला मार्केट नहीं है, मसला आपका लॉट भी नहीं है, मसाइल सिर्फ एक प्रैक्टिस, बिग लॉट साइज़ और लंबे नुकसान को पाल के चलना। इसके ऊपर मुकम्मल मेरी ये वीडियो रिकॉर्डेड है, सो प्लीज़ ये आपके लिए गिफ्ट है, इसको लाजमी देखिएगा। कोई पता नहीं कब यूट्यूब चैनल बंद हो जाए, और क्योंकि रशियंस की तरफ से बहुत सारा काम इस तरह हो गया था लास्ट टाइम के ऊपर कि हर चीज़ बड़ी ओपनली बैंकिंग सेक्टर का डाटा भी मैं बता दिया करता था जो कि पेडेड था, अलाउ नहीं था, बट आपको कुछ बेहतर बताने या सिखाने के लिए। तो ये एक इंस्टीट्यूट है, यूट्यूब चैनल नहीं है, सो प्लीज़ कोशिश करें इससे आप फ़ायदा ले लें। मज़ीद आते हैं जी नेक्स्ट थर्ड वन चार्ट के ऊपर, बट उससे पहले एक जो फाइनल लेवल है वो भी मैं आप दोस्तों को क्लियर कर देता हूँ कि 26-14 से लेकर अराउंड अबाउट तकरीबन 25-95 ये इतना सॉलिड एरिया है, इतना सॉलिड एरिया है कि मार्केट में अगर आप पूरा हफ्ता कुछ भी नहीं करते ना और मार्केट आपके इस एरिए पे आ जाती है तो ये इतना सॉलिड बाइंग जोन है, चुप करके आप यहाँ से अपनी बाइंग लेकर होल्ड करके छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं यूएस की बात कर रहा था। फॉर एग्जांपल ट्रंप के ऊपर लास्ट टाइम लगा गया जो भी एक एलिगेंस है, और वो एलिगेंस अगर कोर्ट में जाता है और एलिगेंस थोड़ा सा तूल पकड़ लेता है और उसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट या अफेक्ट है, डेफिनेटली यूएस के प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी चीज़ अगर नेगेटिवली इम्पैक्ट या अफेक्ट करेगी तो DXY या डॉलर उसकी तो वर्थ कमज़ोर होगी। तो जब DXY की वर्थ कमज़ोर होगी तो किसी भी एक अच्छे स्पोर्ट एरिया के ऊपर से आप गोल्ड को दोबारा से एज बुलिश मोमेंटम देखेंगे। अब वार की मैंने बात की थी, वार इम्पैक्ट या अफेक्ट के ऊपर अगर तो ईरान वाला मामला थोड़ा सा मज़ीद और तूल पकड़ता है या मज़ीद और गर्म हो जाता है ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर दोबारा फिर से अगर कोई अटैक किया जाता है, हमला किया जाता है, तो मेरा वो ये कॉमनली जुमला है, गोल्ड ऑल द टाइम हाई, गोल्ड को सिर्फ और सिर्फ आप हाई देखेंगे। आते हैं जी अब थर्ड वन चार्ट के ऊपर। तो ये एक बड़ा मासूम सा चार्ट है और इसके ऊपर जो हमारे पास लेवल्स हैं प्रॉपर्ली परफॉर्म करेंगे। 2603 कोशिश किया करें, एक फाइनल एडवाइस है मेरी आप सबको, मैं लास्ट टाइम ग्रुप में भी मैसेज किया था, मैं नहीं बताऊंगा तो कोई नहीं बताएगा, अगर कोई बताएगा तो उसके दिल में कोई ना कोई लालच ज़रूर होगी कि मैं कुछ बता रहा हूँ मुझे कुछ मिले, बट यहाँ पे सीखा किया हुआ प्रैक्टिस किया हुआ वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। समझ लें और उसको चला लें। एक डायरी ले लें अपने पास, डेली बेसिस के ऊपर कोशिश करें कि जो भी आपका एक इंट्राडे टारगेट है कि कहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, सपोर्ट एरिया कहाँ पे। मेरी बड़ी कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में मैं वीडियो वाइज डेली का भी फॉरकास्ट करूँ ताकि वो दोस्त जो VIP तक नहीं आ सकते, हालांकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, फीस नहीं है, एक 30 सेकंड का क्राइटेरिया, तो अगर आप वहाँ तक भी नहीं आ सकते तो कम से कम अपने पास एक डायरी रखें, डेली का जो भी मैं एक लेवल बताया करूँगा उसको फॉलो करें, इंतज़ार करें। 80% मार्केट के अंदर वेटिंग है, 20% ट्रेड है ऑन योर कैपिटल। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये चीज़, क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी दिन आपने अपने कैपिटल के ऊपर 5 to 10% मॉर्निंग में, इवनिंग में या नाइट में ना बनाया हो? हमेशा ऐसे होता है कि आप मॉर्निंग में अपना 5 to 10% बना लेते हैं, फिर मार्केट में आप एंट्री लेते हैं, 5 to 10% तो जाता ही जाता है, मगर आप अपना कैपिटल भी एक दफ़ा स्वाहा कर देते हैं। तो असल जो वैल्यूएबल प्रॉफिट है इंट्राडे अगर हैं और 5% भी होता है तो कोशिश करें कि फिर एक अच्छी एंट्री का वेट करें, 80% वेटिंग होती है। दोबारा लेवल की बात करते हैं, 2603 हमारे पास एक स्ट्रांगली लेवल है और ये हमारे पास डायरेक्शनल एरिया भी रहेगा। साथ ही साथ जो एक्सपोर्टिव एरिया हमारे पास रहेगा, स्पोर्ट का एरिया 2643-44 का एरिया हमारे पास एक लेवल है। और थर्ड वन लेवल की अगर बात करें स्पोर्टिवली वो 2670.8, यही हमारे पास टोटल एक जोन भी है दूसरे चार्ट के ऊपर जो कि बुलिश मोमेंटम के लिए। टॉप की अगर बात करते हैं तो 2708 और 2712, अगर की पॉइंट 2712 है तो इट्स मीन के उस की पॉइंट के ऊपर टोटल हमारे पास मंथली पिवट पॉइंट भी वही परफॉर्म करेगा। हम उसको मंथली पिवट पॉइंट भी कंसिडर करते हुए एक डायरेक्शनल या की पॉइंट मान के चलेंगे। टॉप एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं एज लॉन्ग एज मैक्सिमम, तो टॉप के जो रेजिस्टेंस एरिया हैं अराउंड 2758, तो
अब 52 तो ऑलरेडी कप एंड हैंडल के अकॉर्डिंगली अगर ब्रेकआउट 61% का होता है अकॉर्डिंगली फेब, तो मार्केट को आप एज लॉन्ग एज टॉप 27.50, 5.2 और 58.58 तक आप मार्केट को इजीली देखेंगे। और प्रीवियस टॉप मैक्सिमम ऑल टाइम हाई अगर हम देखते हैं तो 27.90 के आसपास एक मैक्सिमम टॉप का एक बैरियर हमारे पास पूरे हफ्ते में अवेलेबल है। अब आते हैं जी DXY के ऊपर। पिछले हफ्ते तो एनालिसिस नहीं था, बट उससे लास्ट वीक के ऊपर मैंने एक चीज़ आपको बड़ी वाज़ेह बता दी थी DXY के अकॉर्डिंग भी के 100.8 और मैक्सिमम हमारे पास 99.6। ये जो $1 की मूव है DXY की, यहीं से आप सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर बुलिश DXY को देखेंगे, क्योंकि नवंबर में 5 तारीख को इलेक्शन और इलेक्शन के बाद ट्रंप का आना और ट्रंप के आने के बाद मार्केट का बुलिश मोमेंटम करना, इट्स अ नॉर्मल प्री प्लान्ड कैसे। अब यहाँ पे अगर बात करें कि डोली के पीछे क्या है, तो डोली के पीछे सेकंड चार्ट हमारे पास अवेलेबल है। ये थोड़ा सा टफ होगा आपको समझने के लिए भी और मुझे समझाते हुए भी टाइम लगेगा, बट सिर्फ और सिर्फ वंस अ टाइम DXY अपना एक रिवर्सल मोमेंटम दे सकता है। हम गोल्ड को इस हफ्ते के अंदर दोबारा से फिर से एज अ सेलिंग प्रेशर के ऊपर किसी न किसी एक अच्छे रेजिस्टेंस एरिया से देखेंगे। कहानी अगर दो जुमलों में समझने की कोशिश करें तो DXY का यहाँ पे एक गैप था, ठीक है। माइट भी शायद बहुत सारे दोस्तों ने इस गैप को देखा होगा और बहुत सारे दोस्तों ने इस गैप को इग्नोर भी किया होगा। तो एक डंडा मैंने लगा दिया यहाँ पे, बट यहीं पे मार्केट DXY अपना कितना एक रिवर्सल मूवमेंट कर सकती है। तो हमारे पास टोटल ये जो एक पाथ है, तो ये वाला पाथ जो है DXY के लिए सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम का एक पाथ है, जो कि राउंड अबाउट तकरीबन यहीं तक है। फर्स्ट लिक्विडिटी अगर देखते हैं तो DXY नीचे आया, उसने अपनी हाफ समथिंग की एक लिक्विडिटी पकड़ी और दोबारा ऊपर चला गया। तो जब तक DXY अपने इस एरिए से अबव प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं करता, तो उस टाइम तक एक बड़ा मूव सेल का कह लें ऑन गोल्ड, तो उस तरीके से हम नहीं देख सकते हैं। तो सिंपली ये जो एरिया है, इस एरिए को आप अपने माइंडसेट में रखेंगे। तो जब तक अपने इस एरिए के ऊपर मार्केट प्रॉपरली क्लोज अप नहीं करती है, तो उस टाइम तक DXY एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम नहीं पकड़ेगा। रिवर्सल की अगर बात करते हैं, ऑलरेडी डंडा लगा हुआ है, फर्स्ट टाइम रिजेक्शन है, सेकंड एरिया ये है और थर्ड वन ये है। और यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन लेकर अबव दिस ट्रेंड लाइन अगर क्लोजिंग करके एक रीटेस्ट और रीटेस्ट के साथ में अबव बुलिश मोमेंटम अगर करती है, तो देन डेफिनेटली आप DXY को बुलिश मोमेंटम देखेंगे। तो पैटर्न क्या बनेगा वो आपके सामने है ऑलरेडी। तो DXY का रिवर्सल करना अपने इस वाले एरिया से कोई इतना वो नहीं है, ठीक है, एक माइनर सी चीज़ होगी। तो हम इसका वेट करेंगे कि एक एग्जैक्टली एक अच्छे पॉइंट तक ये अपना आए और दोबारा से बुलिश मोमेंटम अपना स्टार्ट करे। देन उसके बाद जो भी एक गोल्ड की मूवमेंट रहेगी, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखेंगे। अब आते हैं जी फाइनल थर्ड वन चार्ट के ऊपर। तो एक प्रॉपरली यहाँ पे हमारे पास एक एरिया था बुलिश बैट का। मार्केट कहते हैं ना कि आते आते मेहरबान लेट कर दिया, तो थोड़ा लेट हो गया मगर आया ज़रूर है। तो ये प्रॉपरली एक आप कह सकते हैं प्री प्लान्ड मार्केट की एक मूवमेंट होती है। तो मार्केट का जो भी एक फंडामेंटल है, फंडामेंटल के ऊपर नज़र ज़रूर रखा करें। तो फंडामेंटली आप अपनी ट्रेड्स को प्लान करके चलें। लेवल्स तमाम मैंने लगाए हुए DXY के भी। वन साइड डिप भी अगर मार्केट करती है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर अपसाइड DXY को आप बुलिश मोमेंटम ही देखेंगे। अब आते हैं ऑयल के ऊपर। ऑयल की अगर बात करते हैं तो लास्ट टाइम भी देखें कितनी बड़ी एक मूवमेंट थी, ऑलरेडी एक डंडा लगा दिया था और एक सेलिंग एरिया मैंने बताया हुआ था 76 मैक्स अप टू 77.6 के आसपास ही हमारे पास रेंज थी। और मैक्सिमम जो इस रेंज की डिप थी वो डिप मैंने बता दी थी 66 टू 67 के आसपास, यहाँ तक मार्केट अपना करेगी। प्रीवियस देखें तो यही वाली सपोर्ट है, स्टिल उसी तरीके से मार्केट अपना मोमेंटम चला रही है। सो प्लीज़ कोशिश करें, जो वीकली एनालिसिस होता है इसके अंदर एक बहुत पावर होती है। और आप अगर लो लॉट साइज़ के साथ में वीकली इंट्राडे से हटते हुए स्विंग को अगर होल्ड करके चलते हैं, तो आपको एक अच्छी आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखते हैं तो दोबारा से यही हमारे पास एक एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 71.9 या 72 आप इसको कह सकते हैं। ये मुकम्मल हमारे पास सेलिंग एरिया है ऑयल के ऊपर। एज लॉन्ग एज टॉप की बात करते हैं 74.2 मुकम्मल। जितना भी ऑयल ऊपर आता है जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर ऑयल को आप सेल देखेंगे फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। अब सेलिंग के पीछे जो एक रीज़न है, ऑलरेडी एक इतना बड़ा गैप हम इसको देख सकते हैं, जो कि राउंड अबाउट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक गैप है। तो मार्केट ने अभी तक अपने गैप को प्रॉपरली उस तरीके से फिलअप नहीं किया। दैट्स वाई ऑयल को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर आप सेल देखेंगे। टॉप के अगर प्रीवियसली एक गैप की बात करते हैं तो यहाँ पे भी एक गैप अवेलेबल है।
मार्केट वंस अ टाइम अपना रिवर्सल गैप मुकम्मल करते हुए जो भी एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया मार्केट को मिलेगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा ग्रुप्स के अंदर भी। तो मार्केट ने अपने इस छोटी सी गैपी को भी डेफिनेटली लाजिम मुकम्मल और फिल अप करना है। अब आते हैं बेलगाम घोड़े के ऊपर जिसका नाम BTC है। वो कहते हैं ना, तुम्हें याद हो ना हो, मुझे बड़ी अच्छे तरीके से याद है। एक एरिया जंक्शनल एरिया बताया था मैंने कि 71,500 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन 73,600, तमाम चीज़ें तमाम लेवल्स वैसे ही हैं। मार्केट अपना प्रॉपरली एक ब्रेकआउट कर चुकी है और स्टिल इस टाइम तक भी मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम कर रही है। टॉप एरिया फॉर स्विंग होल्डिंग की अगर बात करें तो हमारा जो पहला टारगेट है 1,17,000 तक, और दूसरा जो टारगेट है वो 1,25,000 तक ऑन BTC के ऊपर है। तो ये जो टारगेट है ये स्पॉट के ऊपर आप ले सकते हैं, नॉट ऑन फॉरेक्स। तो फॉरेक्स पे अलाउ नहीं है ये कि इतना लंबा टारगेट आप जो है ना झेल के चलें, क्योंकि ये चीज़ समझाने के लिए मंथली जो चार्ट है, तो ऑलरेडी मंथली चार्ट के ऊपर एक बड़े लेवल का कप एंड हैंडल और कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद होने वाली जो भी एक टॉप की पोजीशन थी 1,25,27 ऑलरेडी मैंने क्लियर की थी। ठीक है, मार्केट कप एंड हैंडल पे थोड़ा सा स्पाइक लेगी, रिवर्सल करेगी। कई दफ़ा बता चुका था कि सेलर को मार्केट सिर्फ आउट कर रही है, डरा रही है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो लिक्विडेट भी हुए मार्केट का एक टॉप एरिया देखते हुए, सेल सेल सेल। बट मेरा एक ही नारा था कि आप जितना क्रिप्टो को बुलिश मोमेंटम बाय साइड देखेंगे तो उतना आप फ़ायदे पे रहेंगे। अभी भी स्टिल राइट नाउ बुलिश मोमेंटम ही है, बट यहाँ पे 20 डेज़। अब ये जो 20 दिन है, 20 दिन के अंदर आज की अगर तारीख देखते हैं तो अराउंड 10 तारीख हो चुकी है, 10 नवंबर, और 20 दिन अभी रहते हैं। अब 26 नवंबर के दिन इलेक्टेड जो भी PM यानी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगा गया जो एक एलिगेंस है। अब उस एलिगेंस के ऊपर कितना खिंचाव किया जाएगा, क्या मामला किया जाएगा, अगर तो डोनाल्ड ट्रंप का रगड़ा लगता है कोर्ट के अंदर तो डेफिनेटली आप एक दफ़ा फिर से BTC को फॉल बैक या रिवर्स बैक ज़रूर देखेंगे। और वो रिवर्स बैक जो होगा मार्केट के अंदर जस्ट एंड जस्ट एक करेक्शन की वे के ऊपर होगा। लाइट वेव के अकॉर्डिंग जो दोस्त फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और क्रिप्टो पे इंटरेस्टेड हैं, तो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मैक्सिमम हमारे पास जो एक एरिया था वो 150-51 के आसपास है टॉप का एरिया, और इस टॉप से मार्केट अपना एक रिवर्सल लेगी जो कि राउंड अबाउट तकरीबन दोबारा से 1 लाख के आसपास रहेगा। और एक दफ़ा वन सा रीटेस्ट लेने के बाद अराउंड तकरीबन 2,24,000 के आसपास आप BT, ये नॉर्मल है, ये इट्स अ बिल्कुल नॉर्मल आप इसको कह सकते हैं। तो इस पूरे हफ्ते का यही एक टेक्निकली एनालिसिस था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों ने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा भी होगा। फॉर मोर डिटेल एंड अपडेट कोशिश करें कि स्टे टच विद ग्रुप्स, और जो भी एक अपडेटिंग रहती है डायरेक्टली आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। सेल बाय नहीं पूछिएगा मेरे से, आप अपना एनालिसिस किया करें और अपने एनालिसिस को मेरे साथ शेयर करें। तो जहाँ पर कुछ भी अगर कुछ अपडेटिंग गलत कुछ भी नहीं होता, गलती नहीं होती है, अपडेटिंग की गुंजाइश रह जाती है, तो मेरी बड़ी भरपूर कोशिश रहती है कि वहाँ पे मैं आप दोस्तों को अपडेट करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, क्योंकि ये हफ़्ता मेरा ट्रैवल पे रहेगा। इस हफ्ते भी मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, और फिर भी आप दोस्तों को मेरी तरफ से जो हल्की फुल्की और एक स्ट्रांगली एक अपडेट है वो इंशाल्लाह ज़रूर मिलती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।